चलिए आज पढ़ेंगे हम एक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना चाहिए। सबसे पहले रिलेशन हमारा कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। साथ में कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक। फिर क्या होना चाहिए? ट्रांजिट। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड होती हैं तो वी कैन से रिलेशन इज एक्विवेलेंस। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में रिलेशन हमारा एक्विवेलेंस नहीं होगा। हो सकता है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, तो उस केस को हम एक्विवेलेंस नहीं कहेंगे। हो सकता है कि रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, ठीक है, साथ में आपका कैसा दिया हुआ है? ट्रांजिटिव दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव ना बने, उस केस में भी एक्विवेलेंस नहीं होगा। हो सकता है कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो, उस केस में भी एक्विवेलेंस नहीं होगा। तो जब भी एक्विवेलेंस के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो हमको तीनों ही रिलेशन सेटिस्फाइड करके बताने हैं, तीनों की कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो अभी एक रिलेशन दिया हुआ है, किसी प्लेन में दो लाइंस दी हुई हैं, L1 दिया है, L2 दिया हुआ है। L1 लाइन किसके पैरेलल है? L2 के। तो अब ये देखना है कि क्या ये रिलेशन एक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हमें प्रूव करना है। कौन सा लेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? L1 L2। कहां से दिया हुआ है? ये रिलेशन से दिया। अब L1 किसके पैरेलल है? L2 के। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया? L1 का खुद का ऊपर। अब L2 की जगह अगर हम L1 पुट कर दें तो L1 खुद L1 के पैरेलल होगी या नहीं? नहीं, कोई भी लाइन अगर है तो वो खुद अपने आप पे कैसी है? पैरेलल है, ठीक है। यानी L1 खुद पैरेलल किसके होगी? अपने आप के। यानी ये रिलेशन आपको कैसा मिलेगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिलेगा। तो L1 कॉमा L1 ये भी क्या है? एक रिलेशन है, यानी जो रिलेशन है वो कैसा है? रिफ्लेक्सिव। तो R इज एन रिफ्लेक्सिव। क्लियर? हर लाइन, जो भी प्रत्येक लाइन है वो एक दूसरे अपने खुद लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक। सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये देखो तीन पैरेलल लाइन है, L1 दिया है, L2 दिया हुआ है। सिमेट्रिक के लिए चाहिए तो दो लाइन से काम चलेगा यहाँ पर। अब यहाँ इसमें देखो कि L1 किसके पैरेलल है? L2 के। L1 पैरेलल टू L2। तो ये रिलेशन तो आपको दिया ही हुआ है, ठीक है। अब लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि L2 इज पैरेलल टू L1। दिख रहा है यहाँ से दो लाइन अगर है तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, चाहे हम L1 को पैरेलल कहें L2 के या L2 को पैरेलल कहें। तो यहाँ से आपको ये भी दिख रहा है L2 इज पैरेलल टू L1, यानी रिलेशन क्या निकला? L2 कॉमा L1। तो ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो L1 कॉमा L2 सेटिस्फाइड हो रहा है रिलेशन से, तो L2 कॉमा L1 भी सेटिस्फाइड हो रहा है रिलेशन से। तो यानी ये रिलेशन कैसा दिया है आपको? सिमेट्रिक। सो R इज सिमेट्रिक। अब तीसरा देखते हैं ट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव रिलेशन बैठ रहा है या नहीं? तो ट्रांजिटिव के लिए कितनी लाइन चाहिए? 3 लाइन चाहिए। ये L1, L2 और ये L3। L1 किसके पैरेलल है? L2 के। क्या रिलेशन बनेगा? L1 L2 इज रिलेशन। यहाँ पर दिख रहा है आपको L2 पैरेलल है किसके? L3 के। तो रिलेशन क्या मिलेगा? L2 L3 इज रिलेशन। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। तो यहाँ से भी तो दिख रहा है कि L1 पैरेलल टू L3 दिख रहा है या नहीं? ये तीनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है, यानी L1 भी किसके पैरेलल हो गई? L3 के। यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ये L1 L3 किससे बिलोंग करेगा? रिलेशन से। यानी R कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। तो आप देखते हैं इसमें देखो रिफ्लेक्सिव भी सेटिस्फाइड हुआ, सिमेट्रिक भी सेटिस्फाइड हुआ, ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाइड हुआ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं R इज एन एक्विवेलेंस रिलेशन।
समझ गए? तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। रिलेशन आर ऑन सेट ए गिवन बाय एक्स डिवाइड्स बाय, तो ये देखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो रिलेशन हमें किस पे दिया है? सेट एन पर। तो सेट एन पर दिया है, एन का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, यानी एन आर क्या होगा? सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन। रिलेशन क्या दिया है? एक्स रिलेटेड टू वाई, यानी एक्स डिवाइड्स वाई, तो वाई अपॉन एक्स। तो वाई एक्स अगर वाई को डिवाइड कर रहा है तो कोई एक इंटीजर वैल्यू निकल के आएगी, और वो इंटीजर क्या होगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या? 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इसको हमने लेट कर लिया क्या? m। तो y इक्वल टू क्या आ गया? mx। इतना क्लियर? तो सबसे पहले हमें इसमें क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में x डिवाइड कर रहा है किसको? y को, ठीक है? तो ये y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m। अब रिफ्लेक्सिव है, यानी x का x पर देखना है, तो y को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? x से। तो x अपॉन एक्स कितना आ गया? 1। और 1 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है ये? नेचुरल नंबर, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m, तो यहाँ पर y अपॉन एक्स कितना आ गया? 1 आ गया, यानी ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अरे प्रत्येक नंबर अपने नंबर को खुद डिवाइड करेगा। 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, यानी जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ये खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं। इनके अंदर ऑलवेज रिलेशन कैसा मिलेगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिलेगा। क्लियर है? सिमेट्रिक। तो रिलेशन क्या है? y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m, ठीक है? अब हमें x अगर y को डिवाइड कर रहा है तो रिलेशन मिल रहा है, तो सिमेट्रिक में चेंज करके देखना है कि x को अगर y डिवाइड करे तब क्या वो रिलेशन मिलेगा या नहीं। जैसे देखें रिलेशन, इससे देखते हैं 4 एंड 2 से देखें। 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये डिवाइड हो रहा है कंप्लीट। अब लेकिन इन दोनों को इंटरचेंज कर दें। अब अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करें तो 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 1/2, और 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, समझे? तो अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो ये जरूरी है कि नंबर को पलटने पर उनमें डिविजिबिलिटी की कंडीशन आए। तो यहां से हम ये कह सकते हैं x अपॉन वाई इज नॉट m, यानी x और y में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। अगर y x को डिवाइड करती है, ठीक है, तो y, x डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, यानी ये रिलेशन आपका कैसा नहीं है? सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो कोई भी नंबर ले लो, उनको अगर आपस में इंटरचेंज करोगे तो ऑलवेज उसके अंदर डिविजिबिलिटी सेटिस्फाइड नहीं होगी। 4 को 2 डिवाइड करेगा, डिविजिबिलिटी सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन 2 को 4 डिवाइड नहीं कर सकता है क्योंकि कंप्लीटली डिवीजन नहीं हो रहा है। तो डिविजिबिलिटी के केस में सिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, इस चीज को याद रखिए। थर्ड चेक करते हैं, ट्रांजिटिव। तो पहला रिलेशन आपका क्या है? y अपॉन एक्स, यानी x डिवाइड कर रहा है किसको? y को। ट्रांजिटिविटी में क्या है? आगे तक देखना है हमको, 3 नंबर्स में लेके जाते हैं। अगर x डिवाइड y को कर रहा है तो लेट कर लेते हैं कि z डिवाइड्स y डिवाइड्स z। z को क्या डिवाइड कर रहा है? y डिवाइड कर रहा है। यहां पर लेट कर लिया क्या? k। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया? k y। हमको रिलेशन चाहिए x और z में चाहिए। किस में चाहिए? x और z में। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया? y इज इक्वल टू mx, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। z इज इक्वल टू क्या आ गया? km इंटू n। k क्या है? नेचुरल नंबर,
m क्या है, नेचुरल नंबर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, एक नेचुरल नंबर निकल के आएगा। और नेचुरल नंबर क्या लेट कर लिया हमने, लैम्डा। क्या रिलेशन मिला, z अपॉन x इक्वल टू लैम्डा, यानी रिलेशन क्या आया, x रिलेटेड टू z, यानी x डिवाइड्स z, यानी r क्या हो गया, ट्रांजिटिव। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, 3 नंबर ले लिए हमने, 2 4 8, 4 को क्या डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 8 को क्या डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, समझ गए। तो यानी 8 को 2 भी तो डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा भाई, 2 से 4 डिवाइड हो रहा है, 4 से 8 डिवाइड हो रहा है, तो 2 से 8 भी तो डिवाइड हो रहा है। तो ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन, 2 से 4, 4 से 8, तो फाइनली हम कह सकते हैं 8 इज डिविजिबल बाय 2। अब चलिए सिमिलर ट्रायंगल्स का केस देखते हैं। रिलेशन दिया T1 T2, T1 कोई एक ट्रायंगल है, T2 कोई दूसरा ट्रायंगल है, तो T1 इज सिमिलर टू T2, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल्स के बीच में रिलेशन, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं, इस चीज को चेक करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो यहां पर रिलेशन क्या है, T1 कोमा T2, तो T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। अब मैं रिप्लेस कर देता हूं T2 को किससे, T1 से, तो T1 इज सिमिलर टू T1, यानी जो खुद ट्राइंगल है वो खुद का ही तो दिखेगा, उसमें कोई चेंज आएगा क्या, कोई चेंज नहीं आएगा। कोई भी ह्यूमन दिया हुआ, आदमी दिया हुआ है, हर आदमी अपने आप में एक रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि वो खुद अपने आप के सिमिलर है, वो क्या है, अपने आप के सिमिलर दिया हुआ है। तो ऐसी इसी तरीके से जो ट्राइंगल है, जितने भी ट्राइंगल्स दिए हुए हैं वो अपने आप में सिमिलर है, अगर उनका खुद के साथ कंपेरिजन करें तो वो सिमिलर निकलेंगे, ठीक है। यानी T1 कॉमा T1 इज ऑल्सो रिलेशन, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T1, यानी R कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। सेकेंड सिमेट्रिक रिलेशन, इसको इस तरीके से देखते हैं, ये ट्राइंगल T1 और ये ट्राइंगल T2, T1 इज सिमिलर टू T2, तो T1 रिलेटेड टू T2। अब अगर T1 T2 के सिमिलर है तो इस तरफ से देखें तो ये भी तो दिखेगा T2 T1 के सिमिलर है, भाई यहां से देखने पे क्या पता पड़ रहा है कि T1 T2 के सिमिलर, लेकिन अगर यहां से देखें तो मैं ये कहूंगा कि T2 T1 के सिमिलर है, इन रिलेशन में कोई चेंज नहीं है, दोनों जगह से सिमिलरिटी दिख रही है, चाहे यहां से देखें चाहे वहां से देखें, तो पोजीशन चेंज करके भी हमें क्या दिख रहा है कि सिमिलर रिलेशन मिल रहा है। तो T2 इज सिमिलर टू T1, तो इसको क्या लिखेंगे, T2 रिलेटेड टू T1, यानी दोनों ही केसेस में जो रिलेशन की कंडीशन है सिमिलरिटी वाली वो सेटिस्फाइड हो रही है, वो चेंज नहीं हो रही है, T1 T2 के सिमिलर है या T2 T1 के सिमिलर है, तो R इज सिमेट्रिक। थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए ये 3 ट्राइंगल्स ले लिए मैंने, T1 T2 T3, ठीक है। रिलेशन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, T1 इज सिमिलर टू T2,
तो T1 रिलेटेड टू T2। यहाँ देखो T2 सिमिलर है किसके, T3 के, तो T2 इज सिमिलर टू T3, इसको ये लिखे। T1 T2 के सिमिलर है, T2 किसके सिमिलर है, T3 के, यानी ये यहाँ से ये भी तो दिख रहा है कि T1 इज सिमिलर टू T3, तो T1 इज सिमिलर टू T3। तो कुल मिला के क्या निकला, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस क्वेश्चन में तीनों कंडीशन, सिमिलरिटी के अंदर तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। अगर ट्राइंगल आपके सिमिलर दिए हुए हैं, वो रिफ्लेक्सिव भी रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा और ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। यानी जो गिवन रिलेशन है कैसा होगा, एक्विवेलेंस। क्लियर, थैंक यू।